हिंदू हमारा भाई है, पाकिस्तानी को हम लात मारेगा, ये कहते कि नहीं कहते? हाँ वो तो है। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा किसी अफगानी बच्चे से भी कहते तो वो नहीं लगाता। भरे हुए इधर भरे हुए, लाहौर में भरे हुए, सारी मार्केटें कब्जा कर लिया उन्होंने। हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि 1 सितंबर तक तमाम अफगान महाजिरीन वापस अपने मुल्क चले जाएं, वरना उनकी प्रॉपर्टीज को, उनके कारोबार को सीज कर लिया जाएगा। जाहिर बात है, जिसकी जो नेशनलिटी है उसके मुताबिक उसे वहीं पे ही सर्वाइव करना चाहिए। ये अब जैसे हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानियों को अफगानिस्तान वाले जो है ना वो सिर्फ विजिट वीज़ा देते हैं, ठीक है। वो परमानेंट वहाँ पे वीज़ा तो नहीं दे रहे, ना ही हमें रेजिडेंस दे रहे हैं, ना ही वहाँ पे प्रॉपर हमारे लिए कोई अकोमोडेशन है। हम वहाँ पे जाके कुछ नहीं खरीद सकते, कुछ नहीं कर सकते। जस्ट लाइक कोई वहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। मजबूरी नहीं, ज़रूरी है। 40 साल उनकी हमने मेज़बानी की है और दहशतगर्दी मुझे 100% उन्हीं की वजह से हो रही है। वही उनको प्रोटेक्शन देते हैं और वही उनको रखते हैं अपने घरों में बिठा के ना, कारोबार भी कर रहे हैं यहाँ आके। और लाजमी मेज़बानी 40 साल बहुत ज़्यादा होती है। नहीं तो वो उनकी 2 नस्लें यहाँ पे पैदा हो चुकी हैं, जवान हो चुकी हैं। उनका मुल्क तो नहीं है ना। नहीं, मुल्क तो फिर बन गया ना जी। आप यूरोप में चल जाए, अमेरिका में चल जाए, वहाँ पर 5 साल तक जो है वो रह तासुब इतना करते हैं, वो ऐसे लगते हैं कि जो पाकिस्तानी है वो बाहर से आए, वो यहाँ के हैं। नहीं, आपने कहाँ पे तासुब देखी है? मैं पेशावर गया हूँ, पेशावर जाके बड़ा मार्केट फलाना कारोबार है, वो इतनी बदतमीजी करते हैं कि अफगानों की बात कर रहा हूँ मैं। अफगानों का कारोबार जाके देखें कितना है वहाँ, यानी अफगान खैबर पख्तूनख्वा में भरे हुए हैं, भरे हुए इधर भरे हुए, लाहौर में भरे हुए, सारी मार्केटें कब्जा कर लिया उन्होंने। अच्छा, हाँ, इधर आजम मार्केट चल जाए, अक्षरा चल जाए और ओरेगा मार्केट चले जाए, सारा इनका कब्जा है। जो 1 करोड़ की जगह होती है 2-2 करोड़ में खरीदते हैं ये, और ये पाकिस्तानी भी बेच देते हैं और बाद में जलील होते हैं और इतनी बदतमीजी करते हैं कारोबार। लाहौर की बात करता हूँ, उधर की नहीं करता। लाहौर आजम मार्केट चल जाए, बदतमीजी करते हैं ये। अच्छा, मुझे ये बताया कि ये पंजाबियों से इतनी नफरत क्यों करते हैं? मुझे नहीं पता। पाकिस्तान की जो अफगानी टीम है उसको किसने परवान चढ़ाया? पाकिस्तान ने चढ़ाया। वो तासुब करते कि नहीं करते? कितना करते हैं? करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। हाँ, तो फिर बात खत्म हो गई, जो मेरा जवाब मिल गया। सर, इस वक्त तो ये पाकिस्तान की मजबूरी है। क्यों? इसलिए कि एक तो जो हालात पैदा होते जा रहे हैं, महंगाई बहुत शदीद हो चुकी है। अच्छा। लेकिन ये हमारे मुसलमान भाई हैं, ताबुन तो हमें करना है क्योंकि ये मुसलमान भाई हैं। और अगर देखा जाए तो वक्त की ज़रूरत जो है ना इस किस्म की होती जा रही है कि अगर ये अपने घर जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, क्या खान साहब आप क्या सर जुल्म कर रहे हैं? क्या ये भाई ने जो बताया, जिस तरह अगर कोई भी इस तरह बाहर मुल्क से जो ताल्लुक रखते हैं ना, जो आ जाए उसका, अगर मेरे हिसाब से जिनके बच्चे यहाँ जाए तो उनकी नेशनलिटी जो होती है यहाँ। अच्छा, तो ये मेरे हिसाब से ये सरासर जुल्म ज्यादती है उनको। हाँ, अगर उनका वालिदैन और वालिद साहब उनको अगर भेजते हैं उनको भेजना चाहिए। अच्छा। लेकिन उनके जो बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं ना, जिनकी नेशनलिटी यहाँ की है, तो उनको नहीं भेजना चाहिए। क्यों नहीं भेजना चाहिए? वो तो पनाह गजीन थे ना, वो तो पनाह गजीन थे भाई, पनाह गजीन का स्टेटस लेके आए हैं बेकायदा यूनाइटेड नेशन से, वो मंथली लेते रहे। जहाँ भी जाते हैं, अगर हम अमेरिका जाते हैं, मैं मिसाल के तौर पर मेरे वहाँ बच्चे पैदा होते हैं तो उनको तो वहाँ नेशनलिटी, इधर बात करें ना, उनको नेशनलिटी मिल जाती है। आप अफगानिस्तान जा सकते हैं बगैर वीजा के? जा सकते हैं। कहाँ, कब, कैसे जा सकते हैं? जा सकते हैं। सारे वो तो इतने जालिम है कि आप गाड़ी पे, 1 मिनट इधर मेरी बात को, वो इतने जालिम है, इतने स्ट्रिक्ट है कि अगर आप अपनी गाड़ी पे पाकिस्तान का झंडा अपने ट्रक पे लगाया, वो तोड़ के अंदर दाखिल होने देती है। आप जाके देखे, पीछे आपके लग जाएंगे और आप पे कभी इल्जाम लगाएंगे। आप जो हमदर्दी फरमा रहे हैं ना, जो कह रहे हैं कि जी वो उनको वो जुल्म नहीं करना चाहिए। भाई, पाकिस्तान की जो दहशतगर्द तंजीम है, PLA जो है, TTP हो जाए, जिन्होंने लाखों पाकिस्तानी मार दिए, वो सारी की सारी वहां पे बैठी हुई हैं। जब हम उनको कहते हैं कि जी आपका मुल्क इनको संभाले, वो कहते हैं हम नहीं संभालेंगे। आप जा सकते ना, आप अफगान हो, आप जा सकते हो। आप अफगान है, आप जा सकते हो। हमने इन चीजों पे नहीं, आपने सिर्फ मेरे से ये राय लिया था। जुल्म किस बात का हुआ? आप दुबई में, आप कतर में, आप इस्लामी ममालिक है, सऊदी अरब में 50-50, 60 साल से बैठे हैं, बच्चे पैदा हो जाते हैं, आपको नेशनलिटी नहीं देते। भाई, यूरोप अमेरिका आपको इसलिए देता है कि वहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ माइनस है, उन्हें कोई जरूरत है, वो आपको रखता है कि हमारी इकोनॉमी चलाएंगे, इनको नेशनलिटी दें। जबकि पाकिस्तान तो ऑलरेडी जो है ऊपर पॉपुलेशन है। ये पाकिस्तान की मजबूरी है, इस वक्त करना चाहिए जो मौजूदा हालात जा रहे हैं, क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि ये अपने मुल्क में जाए तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर है। क्योंकि हम लोगों ने शुरू में इनके साथ बहुत ज्यादा ताउन किया
और कितने ही ज़ावला के दौर में अफगानी पाकिस्तान में आए, उसके बाद हम लोग उस वक्त से लेके अब तक मसाइल का शिकार। जी, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा बोझ है। हम अपने लोगों के लिए घर, पानी और फूड जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। तो 1 करोड़ की आबादी बनती है तकरीबन, लीगल और इलीगल में। हम किस तरह कैसे मैनेज करें, गवर्नमेंट क्या करे? जी, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं इत्तेफाक करता हूँ। बॉर्डर पार करने नहीं देते भाई, पकड़ लेते हैं, इल्जाम लगा देते हैं तुम ISI के एजेंट हो। इतनी सख्त रवैया का इख्तियार करते हैं। जब इंडियन आते हैं तो उनको जफिया डालते हैं ताल पाल, बल्कि गाने सुनाते हैं उनको लता के और वो जनाब रफी के, तो कहते हैं हम तुम्हारे भाई। देखा होगा कि वो डांस करते हैं इंडियन गानों पे, है जी। वो कहते हैं हमारा भाई है इंडिया वाला, हिंदू हमारा भाई है, पाकिस्तानी को हम लात मारेगा। ये कहते कि नहीं कहते? वो तो है। पाकिस्तान का इंडिया का मैच होता है, जहां पर बैठे अफगान वो पाकिस्तान की हार पे नारे मारते हैं। आपको पता है? तो ये क्या है? जब आप जिस मुल्क में खा रहे हो, रह रहे हो, आप उसमें आपको शर्म नहीं आती कि वो इंडिया ने अभी आपको कभी वीजा ही नहीं देना? जिस मुल्क में खा रहे पी रहे उस मुल्क का सपोर्ट होना चाहिए। जी जी, मैं इधर से कमाता हूँ, इधर से कमाता हूँ, पीता हूँ, बच्चे भी इधर से, मतलब सारा कुछ इधर आप से। वफादारी नहीं है तो इधर का सपोर्ट करना। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा किसी अफगानी बच्चे से भी कह दे तो वो नहीं लगाता। मैं हूँ पाकिस्तानी तो पाकिस्तान तुम कैसे जिंदाबाद? कहो जी। अगर मैं हूँ पाकिस्तानी तो पाकिस्तान कैसे नहीं जिंदाबाद? तो पाकिस्तान में इस वक्त 3 कैटेगरी के अफगान महाजिरीन मौजूद हैं। एक वो जो POR कार्ड यानी प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान ने जारी किए हैं, ये तादाद जो है वो 14,50,000, जबकि ACC कार्ड यानी अफगान सिटीजन कार्ड जो कि अमेरिका के विड्रॉल के बाद लोगों ने यहाँ पर पनाह ली थी, उन्हें ACC कार्ड जारी किया गया था, उनकी तादाद 8 लाख है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि जो पाकिस्तान में अफगान महाजरीन हैं, तकरीबन 20-22 लाख तो ये कानूनी तौर पे है या इनके डॉक्यूमेंट्स है, बाकी तकरीबन 90% वो तादाद है जो यहाँ पे इल्लीगल रहायश पजीर है, जो कि बॉर्डर्स को क्रॉस करके, बाड़े तोड़कर ये इल्लीगल एक्टिविटीज में भी शामिल हैं, जिनमें दहशतगर्दी, सहूलतकारी, मंशियात की स्मगलिंग और इसके अलावा बहुत से जराइम हैं जो हमारे शहरों में अफगान महाजरीन जो हैं वो मसलसल उसमें मुलव्वस पाए गए हैं। आप किसी भी फॉरेन कंट्री में चले जाएं जी, इवन के अपने इस्लामी मुल्क में चले जाएं, दुबई चले जाएं, आपको नेशनलिटी नहीं देता। आप कारोबार करते हो, आप पे करते हो उससे जी, ठीक है। 1 साल के बाद आप रिन्यूअल कराते हो, उनको बेनिफिट है। इनसे हमें क्या बेनिफिट मिला? नहीं, स्वाए बदअमनी की, लॉ एंड ऑर्डर के खराब होने के, पाकिस्तान के लोगों की जो जरूरियात थी, हेल्थ फैसिलिटीज है, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पर ये बोझ बने हुए हैं। और सबसे बड़ा परेशानी का ये है कि ये जनाब दहशतगर्दी के सहूलतकार भी है। बिल्कुल हर किस्म के क्राइम में ये मुलव्वस होते हैं, चाहे मंशियात की स्मगलिंग है, असला की स्मगलिंग है। इवन आप लोगों से, मुख्तलिफ शहरियों से पूछेंगे पाकिस्तान के शहरों में, तो ये भी कहते हैं कि ये डकैतियों में शामिल है और बैंक डकैतियों में भी शामिल है। बिल्कुल ऐसा ही है। बेहतर है अपने मुल्क में जाएं, हमारे भाई हैं, मुसलमान हैं, लेकिन अपने मुल्क में जाएंगे इनकी भी इज्जत होगी। अच्छा जी, हमारी भी होगी, इनकी भी होगी। नहीं, वो तो जाने के लिए तैयार नहीं, वो तो एक्सक्यूज ये पेश करते कि पिछले 3-4 दहाइयों से हमारी 2 नस्लें यहाँ पर पैदा हो चुकी हैं। ये तो कोई बात नहीं। अभी बलोची हैं, दुबई में रहते हैं, 2-3 नस्लों से पाकिस्तानी बलोची हैं, वहाँ पर रहते हैं, उनको आज तक नेशनलिटी नहीं। वो तो किसी को भी नहीं देते, किसी को भी नहीं देते। तो हम कैसे इन्हें एक्सेप्ट कर सकते हैं? अच्छा, क्योंकि हमारी अपनी देखें ना, ग्रोथ कैसे बढ़ रही है हमारी। जी, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा है। कैसे बढ़ रही है? अगर यूरोप, अमेरिका किसी गैर मुल्की को वीजा देता है या वहां पर नेशनलिटी देता है, उनकी मजबूरी है। उनकी आबादी इस वक्त माइनस में जा रही है। अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए, अपने कारखानों को चलाने के लिए वो आपको बुलाते हैं। उनका इतराज ये है कि स्किल्ड लोग यहाँ पे आए, गैर कानूनी लोग यहाँ पर नहीं आए। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम अफगान महाजिन को नेशनलिटी क्यों दें। हमारी तो अपनी आबादी इतनी ग्रोथ ज्यादा है, माशाल्लाह 25 करोड़ की आबादी है, तो हम इनका बोझ उठाने के लिए मजीद तैयार नहीं है और भी हो भी नहीं सकता। सर देखें, अगर हम दहशतगर्दी को मद्देनजर रखते हैं तो फिर वो बिल्कुल ठीक है। अगर वो पुरअमन है तो फिर उनको यहाँ रहने दिया जाए, क्योंकि वो महाजर हैं,
उनका हक है, अगर उनके पास नेशनलिटी है तो उनको यहाँ रहना चाहिए। नेशनलिटी तो मिली किसी को नहीं ना। अगर जो गैर कानूनी रह रहे हैं, जो गैर कानूनी इस वक्त तकरीबन 90% गैर कानूनी है। तो गैर कानूनी देखे ना, POR कार्ड जो पाकिस्तान ने उनको आर्जी तौर पे दे रखा था यहाँ पे रहने का, उसकी भी डेट खत्म हो चुकी है, पाकिस्तान ने एक्सटेंड नहीं की। दूसरे ACC कार्ड रखने वाले तकरीबन 8 लाख है। उसके अलावा तकरीबन 50 लाख से भी जायद अफगान जो है वो गैर कानूनी है। देखिए सर, गैर कानूनी को पहले मैंने अर्ज की है कि वो मुख्तलिफ किस्म की कार्रवाइयों में मुलव्वस होते हैं, जैसे कि हुकूमत हमें बताती रहती है, मीडिया पे देखते रहते हैं। अगर वो हैं तो फिर उनको वो तो है ना, वो तो डेफिनेटली है, तो फिर उनको बेदखल करना चाहिए ना सर। अच्छा जी, आप समझते हैं कि पाकिस्तान की मजबूरी है? ये हुकूमत के फैसले हैं, हुकूमत ही बेहतर जानती है कौन से फैसले। आप समझते हैं कि जुल्म नहीं है, उनका मजबूरी है? देखिए, हुकूमत की अपनी पॉलिसियाँ होती हैं, अब एक आम शहरी क्या कह सकते हैं इसके बारे में। देखे ना, इतने साल हो गए, 40 साल से रह रहे हैं, ठीक है ना, तो अब उनका उधर हालात सही हो गए तो उनको जाना चाहिए। अच्छा जी, तो आप समझते हैं कि उनका उधर जाना बेहतर है? जी, जाहिर है, हमारा भी अपना मसला तो वो तो ये उज़र पेश करते हैं कि हम 2-3 दहाइयों से यहाँ पर हैं, हमारी 2-3 नस्लें पैदा हो चुकी हैं, लिहाजा हम तो नेशनल हो गए। वो तो ये क्लेम करते हैं। नहीं, वो नेशनल तो नहीं हुए ना, वो तो मुहाजिरीन नहीं। वो तो कहते हैं कि हम नेशनल हो चुके हैं, हम कहाँ जाएं, हमने तो अफगानिस्तान देखा नहीं है। नहीं, इस तरह तो नहीं होना चाहिए ना, मेरे ख्याल से तो इस तरह होना चाहिए। अब उनका मसला खत्म हो गया तो उनको जाना चाहिए। हमारे अपने मुल्क में इतने हालात खराब है तो उनको जाना चाहिए वहाँ पर। अच्छा जी, ठीक हो गया। यानी आप इसे जुल्म नहीं समझते, पाकिस्तान की मजबूरी समझते? जी। वफाई को नहीं होना, इन्ना अरसा रहे ने साडे मुल्क विच, तो वफाई को नहीं लगी। नहीं, वफा और किस तरह करन? वफा की उथे रह रहे ने, खा रहे ने, पी रहे ने, की वफा करन हो काटना? वफा बदल तो मौका होना कम पा देने। अच्छा, मौका दे, दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। हज़रत अली का कौल के जिस पे एहसान किया उसके शर से बचो, वो जो है वो यहाँ पे शरारतें भी करते हैं, मतलब दहशतगर्दी कभी, तो वो उनको करना तो चाहिए, मतलब ये। अच्छा जी, आप जुल्म नहीं समझते, ये पाकिस्तान की मजबूरी है? ये नहीं मजबूरी है, जरूरत भी है। कभी हमें जो है वो अपने मतलब के लाले पड़े हुए हैं तो उनको जो है हम कहाँ से संभालते हैं। अफगानिस्तान जिन्होंने नस्ल नहीं बने उन्होंने पहुँचाना चाहिए। अच्छा जी, वो तो 90% उनका कुछ भी नहीं बना हुआ, तो बगैर डॉक्यूमेंट्स के हैं। और पाकिस्तान में जो भी जराइम होते हैं, चाहे दहशतगर्दी है, चाहे हीरोइन की स्मगलिंग है, चाहे इसमें असला की स्मगलिंग है, और गैंग रैप्स और जो तमाम जो बैंक्स में डकैतियां वगैरह, बहुत सारे जराइम में मुलव्वस है। उन्होंने पहुँचाना चाहिए, बिल्कुल उन्होंने फड़ना चाहिए जेडे नशा बेचते हैं। अच्छा, नशे वाले जिन्हें नशे ने सब उस्मानिया को जाना चाहिए इधर। अच्छा जी, हाँ जी। नहीं, वो 1 सितंबर के बाद उनकी प्रॉपर्टीज जो है, जो कारोबार करते हैं, जो प्रॉपर्टी खरीदी है, वो सील कर ली जाएंगी। करनी चाहिए। अच्छा जी, हाँ जी, यानी अफगान महाजिरीन को वापस उनके वतन जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। नाजायज कर रहे हैं हर चीज को, इसलिए वो इलीगल है, उसको वाकई निकालना चाहिए। पूरी दुनिया में एक ही रूल है, जो इलीगल है वो वापस है। पाकिस्तानियों को सबसे बड़ा अफगान महाजरीन से ये इख्तलाफ और इतराज़ है कि ये यहाँ पर कई दहाइयों से रहने के बावजूद भी लोकल के साथ मिक्सअप नहीं हुए। आप देखेंगे जहाँ पे भी रहते हैं, अपने मोहल्लों में रहते हैं, इनकी या दोस्तियाँ, यारियाँ, इनके तल्लक वास्ते ना तो कभी सिंध में सिंधियों के साथ है, ना पंजाब में पंजाबियों के साथ है, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा जहाँ के ये पश्तून हैं उनके साथ भी इनका रवैया ठीक नहीं होता। ये हमेशा पंजाब को तो पंजाबी को गाली निकालते हैं, ये बेगैरत है, जबकि ये सिंधियों को बुज़दिल कहते हैं। और हमारे जो उर्दू स्पीकिंग है उनके बारे में इनका ख्याल है कि वो हिंदुओं की औलाद है। और खैबर पख्तूनख्वा के जो हमारे पठान है, पश्तून है, उनको ये ताना देते हैं कि आप पंजाबियों और सिंधियों के साथ रह के बेगैरत और बुज़दिल हो चुके हैं। इस हद तक इनका तासब पिछली 3 से 4 दहाइयों तक जो है वो हमारे साथ रवा रखा है। लिहाजा पाकिस्तान की अवाम इनके बारे में कोई अच्छी राय नहीं रखती।